नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड में पर्यटकों के इस सीजन में कम आने की वजह क्या है, इस सवाल के जवाब को भी टटोलने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, मई का महीना है, जून आने वाला है, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भी चल रही है। उत्तराखंड में मसूरी हो या नैनीताल, यहाँ पर बड़ी संख्या में इस दौरान पर्यटक पहुंचने लग जाते हैं। लेकिन इस बार पर्यटक उत्तराखंड में कुछ कम संख्या में नजर आ रहे हैं। इसकी कई वजह हो सकती है। खास तौर पर उत्तराखंड की सीमा चीन से जुड़ती है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसका असर भी थोड़ा उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों पर दिखाई पड़ा। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन आय का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें चार धाम यात्रा और हिल स्टेशन जैसे मसूरी और नैनीताल की यात्रा शामिल है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है अगर भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होता है तो पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार और विपणन अभियान चला सकती है। अगर राज्य में बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, जैसे कि सड़कों और होटलों की गुणवत्ता में सुधार, तो पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार के नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कारक हैं जिन्हें सुधारने से सिर्फ पर्यटन ही नहीं, चार धाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों की भी संख्या बढ़ सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि सरकार की नीतियों में क्या कुछ कोई कमी रह गई हैं, और यदि कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनमें और सुधार की आवश्यकता है तो वो क्या है। तो चार धाम यात्रा की भी हम बात कर रहे हैं, पर्यटन की भी बात कर रहे हैं और इन सब के बीच पर्यटकों की भी बात कर रहे हैं। उनकी संख्या कुछ कम क्यों नजर आ रही है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रोफेसर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं। वहीं हमारे साथ नीरज कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं। नीरज कोहली साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की चीज़ों की काफ़ी समझ भी रखते हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले नीरज साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। उत्तराखंड पर्यटन तीर्थाटन इन दो अहम बिंदुओं से काफ़ी आय के स्रोत हैं जो आते हैं। ये दो चीज़ें काफ़ी अहम फैक्टर्स के रूप में काम करती हैं। ये दोनों चीज़ें अभी भी हैं, बरकरार हैं। क्या कारण आपको लगता है कि इस बार जो फुटफॉल है, पर्यटकों की संख्या है, वो काफ़ी हद तक कम नज़र आ रही है? तीर्थ यात्रा के हिसाब से बात की जाए तो तीर्थ यात्रा में जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो तो ठीक ठाक संख्या में आ रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से जो आ रहे हैं उसकी संख्या में कमी नज़र आ रही है। आप कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप मानते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसके लिए वे आउट है क्या सर? कोहली साहब। कोहली साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है कोहली साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। संपर्क एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सुनीता विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड के बारे में जैसा मेरा सवाल कोहली साहब के साथ भी था, आपके लिए भी कमोवेश वही है। पर्यटन तीर्थाटन इन दोनों फैक्टर्स उत्तराखंड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तीर्थ यात्रा, धर्म के स्वभाव, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम बात करते हैं, वो तो ठीक है, अपनी गति से जा रही है। पर्यटन में इस बार फुटफॉल काफ़ी कम नज़र आ रहा है। क्या सरकार को यह कमी नज़र आ रही है, और यदि आ रही है तो सरकार इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेगी? सुनीता जी, हमारे गेस्ट के साथ अभी संपर्क ठीक से स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन हम फिर से जुड़ने की उनसे कोशिश ज़रूर करेंगे। बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, पर्यटकों की आवाजाही की कर रहे हैं, और इस सवाल की कर रहे हैं कि आखिर पर्यटकों की संख्या इस पीक सीज़न में कम क्यों है। यह अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन आय का प्रमुख स्रोत है, जिसमें चार धाम यात्रा और हिल स्टेशन जैसे मसूरी और नैनीताल की यात्रा शामिल है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन ये केवल उम्मीद है। क्या एक्चुअली में यह बढ़ पाएगी और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? यही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में जानने समझने की लगातार कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ हमारे मेहमान सुनीता विद्यार्थी जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, रुख करेंगे उनका। प्रोफेसर सुनीता, देखिए उत्तराखंड के बारे में जितनी भी बात की जाए, यदि तीर्थाटन और पर्यटन के लिहाज से की जाए तो कम है। इन तमाम गुणों के होने के बावजूद इस बार अभी के वक्त में पर्यटन के लिहाज से स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या सरकार भी इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, और यदि कर रही है तो ये जो मुख्य आय के स्रोत हैं इनको फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, कहाँ कमी रह गई और किन फैक्टर्स को आप मानती हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है? प्रोफेसर सुनीता। देखिए कुणाल जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभी चारधाम यात्रा की जो हमारी पूरी विश्वव्यापी यात्रा प्रदेश के अंदर चल रही है, अगर उसके आंकड़े बताऊं आपको तो लगातार जो है श्रद्धालु भारी संख्या में उत्तराखंड में विजिट कर रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त जो सीजन हमारा है वो चारधाम यात्रा का है। और जहाँ तक पर्यटन की बात है, पर्यटन में क्या होता है कि जो व्यक्ति पर्यटन के लिए भी घर से निकला है वो चारधाम की वजह से उधर को ही अपना जो है मूव ऑन कर देता है। तो वो सभी को ये रहता है कि पर्यटन तो बाद में भी हो जाएगा, पहले हमारे जो है हमारे इष्ट देवता के दर्शन हो जाए। तो ये लोगों को जो है यहाँ इस चीज में बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे रमणीक स्थल जो पर्यटन के लिए है उसके इर्द गिर्द हमारे धामों की जो है वो स्थान है। तो धामों में विजिट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं श्रद्धालु रेदर देन पर्यटन में जाने के लिए। और पर्यटन के लिए तो देखिए पूरा सीजन जो है हमारा फुल ऑन, हमने उनके लिए सभी सुविधाएं दी हुई है। लगातार जो है बहुत ऐसे स्थान हमने खोजे हैं जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं। और अभी आप जून जुलाई में देखेंगे तो भारी संख्या में पर्यटन के लिए लोग उत्तराखंड आते हैं। और नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें और बाकी जो हमारे कैंची धाम है, ऐसे हम कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाती है पर्यटकों की। तो हमने नए ऐसे क्षेत्र खोजे हैं जहाँ पे लोग जो हैं अपनी पर्यटन के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे सर्किट हमने जोड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि टिहरी में झील के अंदर हमने कितने जो है वो नए, मैं कहूंगी कि इनोवेटिव हमारे पास जो है क्रूज है। और लगातार जो है वोटिंग के भी माध्यम से और वहाँ पे जो रेजिडेंशियल हमने जो छोटी छोटी वहाँ पे हट बनाई है, ऐसे बहुत सारे आकर्षक चीजें हमारी नीति में है जिससे हम पर्यटकों को लुभा सकें और पर्यटकों को वहाँ आने के लिए बाध्य कर दें। नहीं, वो तो मैं समझ गया। मतलब आर यू पॉइंटिंग आउट सुनीता जी की दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना, और चूंकि चारधाम यात्रा चल रही है इसीलिए लोग पर्यटन को कम तवज्जो दे रहे हैं और तीर्थाटन को ज्यादा? क्या ये बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। और निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति पहाड़ों में आते हैं तो फिर जब उनको पता है कि भगवान जी के द्वार खुले हैं, धामों के द्वार खुले हैं, तो निश्चित रूप से वो कोई किसी भी अपने प्लान से आया होगा, लेकिन उनका प्लान जो है चार धाम की तरफ को जो है वो अपने आप डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है। और हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए प्रत्येक पर्यटक है, चाहे हमारे श्रद्धालु है, हमारे लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि उनसे हमारी उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूती मिलती है। और हमारे उत्तराखंड की जो आप देख रहे हैं कि अब तो 12 मासा हमारी चारधाम यात्रा हो गई है। हमारे जो सिद्ध स्थल है वो शीतकालीन भी हमारे खुले रहेंगे। तो अब आप आने वाले समय में देखिएगा कि पर्यटक को भी बहुत तेज गति मिलेगी। और हमारे चार धामों में तो आप देख रहे हैं कि हमेशा हर साल जो है हमारे आंकड़े दुगने तिगुने हो रहे हैं। तो उसके लिए सरकार जो है प्रयासरत है कि किस प्रकार से हमारे प्रत्येक श्रद्धालु का हम स्वागत करें, उनकी यात्रा जो है सुखमय हो, आनंदमयी हो, और एक अच्छा मैसेज लेके, अच्छी यादें लेके जो है श्रद्धालु जाए। ओके। नीरज कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, आप भी इत्तेफाक रहते हैं, स्वागत है सर आपका। आप भी इत्तेफाक रखते हैं प्रोफेसर सुनीता से, जो साफ तौर पर यह इशारा तो कर ही रही हैं कि चूंकि तीर्थाटन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे में लोग पर्यटन को कम तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी सर, यदि पहले के कई सालों को देखा जाए तो शायद संभवतः पर्यटन को भी लोग तवज्जो देते थे और काफ़ी संख्या में लोग निकलकर पर्यटन रमणीक स्थलों पर भी जाते थे, जो इस बार अभी तक थोड़ी कम नज़र आ रही है। आप किन कारक फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं या आपको लगता है नॉर्मल प्रक्रिया? देखिए 3-4 चीजें हैं। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों अलग अलग हैं। चारधाम यात्रा हमारी वार्षिक चारधाम यात्रा है जो एक निर्धारित और निश्चित समय पर शुरू होती है और एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। पर हमारी चारधाम यात्रा लगभग जो वार्षिक हमारा जो टाइम शेड्यूल है उससे लगभग 20 दिन पहले शुरू हुई और
शुरुआत में ही अच्छी क्राउड था, अच्छे तीर्थ यात्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ ही रहे थे। अभी यात्रा जैसे कहते हैं कि पीक की तरफ चली रही थी। इन बिटवीन आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर पे जो टेंशन हो गया, उसका जो प्रभाव है न सिर्फ उत्तराखंड के पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उत्तराखंड में जो श्रद्धालु तीर्थ यात्री आए हैं वो स्थानीय श्रद्धालु कम है, बल्कि देश दुनिया के श्रद्धालु ज्यादा आते हैं विभिन्न राज्यों। और इस टेंशन की वजह से आपने देखा कि कई एयरपोर्ट्स जो है कई राज्यों के जो बॉर्डर सीमा से लगे हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर सीमा से लगे हुए राज्य है, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इनके कई सारे बॉर्डर एयरपोर्ट्स जो है गवर्नमेंट ने बंद करने का ऐलान किया जब शुरुआती दिनों में, 1-2 दिनों में टेंशन हुई। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि टेंशन के माहौल में हर आदमी का एक माइंडसेट होता है कि यार आदमी अपने घर पे सुरक्षित है। बिल्कुल। आप कहीं और ऐसे माहौल में कहीं फंस गए तो बड़ी दिक्कत और बड़ी कठिनाई हो जाएगी आपको भी और पीछे परिवार वालों को भी। तो ये सब चीजें, ये माहौल देश में इस तरीके का बना कि एकदम इधर हमारी चारधाम यात्रा चल रही थी और उस तरफ टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ। उसकी वजह न सिर्फ देश में, उत्तराखंड में भी बहुत सारा जो है बहुत इसका फर्क पड़ा। चारधाम यात्रा में कई लोगों ने, बड़े श्रद्धालुओं ने, तीर्थ यात्रियों ने जो अपनी हेली सर्विसेज बुक करा रखी थी, होटल, रेस्ट हाउस, होम स्टे बुक करा रखे थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए शुरुआत में। तो एक तो बड़ा ये कारण रहा, उसका प्रभाव रहा। धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही है, तो मैं पूरी उम्मीद है और मुझे संभावना है कि यात्रा फिर अगले आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी जब चीजें थोड़ी सामान्य होने लगेंगी। ठीक। दूसरा ये है कि आप, ये तो तीर्थाटन की बात है। एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो केदारनाथ जी की बात हम करें तो पैदल चलने के अलावा 2 वैकल्पिक सुविधाएं हैं आपके पास। एक तो घोड़ा खच्चर है और दूसरा हेली है। हेली सर्विसेज जो है बहुत सीमित संख्या में है और उसकी तुलनात्मक श्रद्धालु बड़ी संख्या में है। तो हर किसी को जो है मतलब वो हेली सर्विसेज की सुविधा मिलती नहीं है। उसकी बुकिंग एकदम आज खोलो, अभी 1 घंटे में सारी की सारी अगले 2-3 महीने की खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा विकल्प आपके पास घोड़े खच्चर है। इस बार ये हुआ कि घोड़े खच्चर जो हमारे थे उनमें कुछ 3-4 महीने पहले ये दिखाई दिया कि कुछ उनमें संक्रमण या कुछ बीमारी की जो है एक बात सामने निकल के आई थी, जिस पर सरकार ने उनका जो है मेडिकल टेस्ट कराया। बड़े पैमाने पर 16,000 घोड़े खच्चरों का जो है सरकार ने सैंपलिंग लेके टेस्ट कराया और वो सब चीजें ठीक हो गई। लेकिन अभी यात्रा के बीच में फिर एक बात निकल के आई कि कुछ घोड़े खच्चरों में संक्रमण की बात निकल के आ रही है। तो सरकार ने एहतियात के तौर पर घोड़े खच्चरों का दोबारा से, वो जो संदिग्ध घोड़े खच्चर थे उनका फिर दोबारा सैंपलिंग करा, उनका फिर मेडिकल टेस्ट कराया। भारत सरकार से भी एक टीम आई ताकि ऐसा न हो की वजह से कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल जाए या कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। तो कुछ समय के लिए घोड़े खच्चर के जो संचालन था वो भी बंद कर दिया गया। तो पैदल जाने वाले तो जो लोग हैं वो सीमित ही हैं, बाकी जो लोग जो असमर्थ है बेचारे वो इन 2 सुविधाओं के ऊपर निर्भर थे। बिल्कुल। तो एक केदारनाथ यात्रा का एक ये इस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तीसरा बात आपने कही कि पर्यटन की। पर्यटन तो अब हमारे यहाँ 12 महीने का हो गया है। आप कभी उत्तराखंड में आ जाइए, खास विशेष तौर पर ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, आपको वीकेंड पे, सैटरडे संडे में आपको बिल्कुल ना यहाँ किसी होम स्टे में ना किसी गेस्ट हाउस में, होटल में बहुत मुश्किल से आपको बुकिंग मिलेगी। 2 दिन की जहाँ छुट्टी आती है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पर्यटक आते हैं यहाँ पर। उसकी वजह है कि कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है कि दिल्ली की यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत सुंदर रोड कनेक्टिविटी हो गई है, फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी बहुत हो गई है, टाइम जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो गया है। हिमाचल में जो 4 लाइन हमारा कनेक्ट हुआ है उसके चंडीगढ़ और हिमाचल से बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है। तो 3-4 घंटे, 4.5 घंटे में लोग देहरादून और इस एरिया में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो सैटरडे संडे को हम 4 व्हील गाड़ी निकालते ही नहीं है देहरादून में, क्योंकि मसूरी का इतना क्राउड होता है कि लोकल आदमी को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पर्यटन हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुविधाएं जुटाने की जरूरत है, पार्किंग की बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि छोटी जगह पे है। और तीसरा यह है कि अभी स्कूलों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं जून में, कुछ दिनों में समर वेकेशन पड़ जाएगा। तो फिर जो पर्यटन का जो सीजन है, मेन सीजन है, वो समर का वेकेशन के बाद जो है तेजी से शुरू होता है। इधर चारधाम यात्रा चल ही रही है, चारधाम यात्रा भी और आगे बढ़ेगी अगर ये चीजें सामान्य होती हैं जो इंडिया पाकिस्तान वाली हैं, और इधर स्कूलों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो चारधाम यात्रा भी पीक पे चलेगी और हमारा जो पर्यटन सीजन है वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद जताता हूँ। नहीं, बिल्कुल कोहली साहब ठीक कह रहे हैं आप। और आपने
कुछ इम्पोर्टेंट कारण को बताया है। इसीलिए एक बार सुनीता जी, आपको लगता है जो फैक्टर्स, खासकर दो फैक्टर जिस ओर कोहली साहब इशारा कर रहे थे, एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन की स्थिति, लोगों के मन में डर कि वो अपने घर में रहें, और दूसरा अहम फैक्टर जो उन्होंने घोड़े और खच्चरों में बीमारी पाई गई उसके बारे में बताया। ये दो फैक्टर्स आप इन्हें डिटरेंट के तौर पर मानती हैं कि ये भी कंट्रीब्यूट किए हैं इस बार जो फुटफॉल अभी तक कम है? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आप कैसे देख रही हैं? सरकार के तरफ से जो कैंपेन्स चलाए गए हैं उनकी गति को भी आप कैसे देख रही हैं? और क्या आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चीज़ें नियर फ्यूचर में रेक्टिफाई हो जाएंगी और अपनी गति पकड़ लेंगी? सुनीता जी, एक बार फिर संपर्क लगता है टूट गया सुनीता जी से। खैर, हम उनसे यह सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोहली साहब, उत्तराखंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार चर्चा करते ही रहते हैं। उत्तराखंड को ऐसा प्रोजेक्शन देने की कोशिश है जैसे कि उत्तराखंड मतलब लोग फॉरेन ना जाएं, उत्तराखंड आएं। ऐसे में क्या उत्तराखंड इज कैपेबल? जो इतने बड़े एस्पिरेशन, ड्रीम के बारे में जब एक प्रधानमंत्री बात करते हैं तो स्वाभाविक है लोगों के मन में यह आता है कि भाई जब पीएम बोल रहे हैं तो क्यों ना चला जाए। लेकिन क्या बुनियादी तौर पर उत्तराखंड उतना कैपेबल है कि इतने इनफ्लो को वो बिना किसी प्रॉब्लम के वहां पर एकोमोडेट कर पाए? आपकी क्या टेक है सर? आपने बहुत सही बात कही कि भारत देश बहुत बड़ा है और उत्तराखंड जनसंख्या के लिहाज से बहुत छोटा प्रदेश है। राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो 70 विधानसभा की सीटें और 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये राज्य उस दृष्टि से इतना मायने नहीं रखता। लेकिन आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से ये देश दुनिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे के नक्शे पर है। और मैं देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना मैंने पिछले, ये तीसरा उनका टर्म चल रहा है, कि किसी के प्रति उन्होंने इतना स्नेह, इतना किसी राज्य को इतना करीब से प्रेम भाव दिया, सत्कार दिया और प्रमोट किया हो। मतलब इतना उनकी उत्तराखंड में इतनी विजिट होती है, मुझे नहीं लगता कि कंट्री के किसी दूसरे राज्य में होती है। और पहले खाली गढ़वाल था, अभी कुमाऊं में आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा, और जो हमारे वहाँ बागेश्वर धाम है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं हमारे वहाँ पर जिनको उन्होंने भी कुमाऊं में भी आना शुरू किया। कुमाऊं में भी उन्होंने 2-3 विजिट करा, तो वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने शुरू हो गए। तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर उनका भी है कि लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो उत्तराखंड कितना जाते हैं, बद्री केदार जी में उनकी कितनी आस्था है, कुमाऊं हमारे जो टेम्पल है उनमें कितनी आस्था है। उसकी वजह से उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड तेजी से फुटफॉल बढ़ रहा है। अब आपने बोला कि कैपेसिटी की बात, ये बात आपने ठीक की कि उत्तराखंड की आबादी अभी जनगणना तो ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन 1,30,35,000 के आसपास होगी। लेकिन जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उत्तराखंड की साल भर की, वो 10-12 करोड़ से लोग यहाँ पर जो आते हैं जाते हैं, पर्यटक और यात्री। हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास उतना बुनियादी ढांचा नहीं है कि हम 10-12 करोड़ की पॉपुलेशन को उसका भार जो है उठा सके। सरकार धीरे धीरे चीजों को बढ़ा रही है, धीरे धीरे पार्किंग की तरफ, ट्रैफिक को मैनेज करने की तरफ, होटल इंडस्ट्री की तरफ, जो पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं हमें चाहिए उनको जुटाने की कोशिश कर, तेजी से काम हो रहा है इस बार। लेकिन अभी हम से सक्षम नहीं है कि हम उतना भार उठा सके। ठीक, सुनीता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, दो फैक्टर जल्दी से, चूंकि अब वक्त भी थोड़ा कम है, मैं आपसे आपकी भी एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगा। ये जो दो फैक्टर्स के बारे में बताया था कोहली साहब ने कि एक तो घोड़े और खच्चरों में जो बीमारी आई उसके वजह से, और दूसरा इंडिया पाक टेंशन की वजह से, क्या ये दो फैक्टर्स को आप मानती हैं कि एक डिटरेंट रहा है जिसके चलते इस बार फुटफॉल कम है? और क्या सरकार ने जितनी कोशिशें करनी है उतनी कोशिशें की हैं ताकि इन फैक्टर्स को ओवरराइड करके फिर भी वो पुल फैक्टर इतना स्ट्रांग हो कि उत्तराखंड उसी गति से पर्यटकों को खींच पाए? हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू? कुणाल जी, जहाँ तक घोड़ा खच्चर की बात है, हमारे जो पशु विभाग है उन्होंने बहुत ही तत्परता से सभी घोड़ों की जो है, सभी पशुओं की वहाँ पे टेस्टिंग करके उनको जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनका सबसे पहले जो है डिफरेंशिएशन किया, और उसके बाद हमारी जो यात्रा है अभी सभी वायरस से बाहर है और यात्रा जो है उनके माध्यम से हो रही है। दूसरी कंडी खाती वाले लोग भी जो हमारे वहाँ पे कर्मचारी हैं, वो लोग भी वहाँ पे प्रत्येक श्रद्धालु को
दर्शन लाभ करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत बीच में एक कट आया था, क्योंकि अचानक से घोड़े खच्चर बीमार होने से हमारी यात्रा में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है जिस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने क्राउड मैनेजमेंट किया है, उसमें हमने पहले ही ये रखा हुआ था कि किस धाम में कितने संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे जाएंगे, ताकि उनको वहाँ पे आगे उन समस्याओं का समाधान मिले और कोई भी वहाँ पे किसी प्रकार की उनको समस्या ना आए। तो हमने वो पहले ही मैनेज कर लिया था। और इंडिया पाक वाले इशू पर जी, इंडिया पाक का जो तनाव था, देखिए उसमें जो है हमने खुले मन से उत्तराखंड वासियों ने प्रत्येक भारत के इवन विश्व के श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को आह्वान किया था कि वो उत्तराखंड विजिट करें। उत्तराखंड बिल्कुल सेफ है। हमारी एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे सुरक्षा के लिए हमने लगाई है और धामी सरकार ने कड़ी सुरक्षा यहाँ पे प्रत्येक श्रद्धालु के लिए, प्रत्येक पर्यटक के लिए, उत्तराखंड विजिट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए की है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारे हेमकुंड साहिब, हमारे चारों धामों में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और उत्तराखंड, आपने देखा कि चाहे हम दिल्ली एनआरसी की बात करें या बाकी स्टेट की भी बात करें, बहुत नियर उत्तराखंड एक ऐसा हिल स्टेशन है, ऐसा 4 धाम का क्षेत्र है जहाँ पे दुनिया आना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर पे आपने देखा कि हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम ने तो बॉर्डर क्रॉस नहीं होने दिया उन छछूंदरों को। तो पाकिस्तानियों का डर किसको, बॉर्डर तक नहीं था लोगों को। तो ये भारत जो है नया भारत है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत है और इस अभिनव भारत में जो भी आंख हमारी तरफ उठेगी उसको हम नोच के निकालेंगे। और रही बात उत्तराखंड की, हम कहते हैं कि प्रत्येक श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, यहाँ पे विस्तृत संख्या में जो है हमारे घूमने के लिए स्थान है, ब्लॉगिंग करने के लिए है, यूट्यूबर्स के लिए स्थान है, मूवीज के लिए क्षेत्र है, बहुत सारे एक्सपोजर यहाँ पे है। कोई भी किसी भी प्रकार का जो इंटरेस्ट किसी के पास है वो उत्तराखंड विजिट कर सकते हैं। और हमारे आजकल जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा है उसमें सभी का स्वागत। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड अपने आप में बहुत सारी उम्मीदों का राज्य है। उम्मीद वहाँ के पर्यटन से, वहाँ के तीर्थाटन से। ऐसे में उत्तराखंड में जो कैपेबिलिटी है, ज़रूरत यह है कि उसे सही से एड्रेस किया जाए, एसेस किया जाए, ताकि और नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलकर सामने आए। पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।